जरा फटाफट शुरू करते हैं आज का हमारा सेगमेंट, जिसमें कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे। काफ़ी सारे जो दर्शकों के सवाल हैं वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे जो है वो उन्हीं शेयरों में सवाल पूछते हैं जो कि काफ़ी ट्रेंड में रहते हैं। तो शुरुआत प्रदीप सर आपसे करते हैं आज। हाँ, जरा मोबीक्विक पे एक बार जरा राय दीजिए। काफ़ी दिन से ट्रेंड में चल रहा है, हम लोगों के यहाँ टारगेट हिट भी हुए, कई बार बातचीत हुई। मोबीक्विक पे आज काफ़ी सारे सवाल भी हैं। अब एक सवाल जो सामने दिख रहा है उस पर जरा पढ़ लेते हैं। इन्होंने 303 पे लिया हुआ है, बिल्कुल इनकी खरीद के नज़दीक, अभी थोड़ा सा लॉस में आ गए हैं। क्या सलाह रहेगी मोबीक्विक के बारे में आपकी? देखिए विपुल जी, हमने कॉल दिया था, एचईपी हुआ। अब मुझे लग रहा है कि ये कॉल स्टॉक अभी थोड़ा और कंसोलिडेशन हो सकता है। 330 पे हमने प्रॉफिट बुक कराया आप ही के चैनल में। 334 का हाई है और अभी 300 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अगेन स्टॉक आपको लेना चाहिए, और एवरेज अगर किसी का मूड है करने का तो 270 एटलीस्ट 280 एक जोन है, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि एक बार रिट्रेसमेंट होना चाहिए। सिमिलर पैटर्न टू एपेलो माइक्रोसिस्टम आज देखेंगे, ब्रेकआउट देखो अभी ऊपर आ गया। और एपेलो माइक्रोसिस्टम में भी सेम हुआ, 320 के आसपास का हाई अगेन हमने देखा, 280 तक ऑलमोस्ट चला गया था, अगेन बाउंस बैक। एंड सिमिलर मुझे लग रहा है कि अगेन मोबीक्विक पीछे पीछे आ रहा है नीचे जाने के लिए और थोड़ा रेडी हो रहा है। यहाँ पे आपको अगर 300 के आसपास, 303 के आसपास बाइंग है, मुझे लगता है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। स्टॉक अभी तो नीचे जा रहा है, फिर से ऊपर आएगा। अगर आप नीचे देखना नहीं चाहते हो तो फिर आप एक बार एग्जिट करके भी जा सकते हो। शॉर्ट टर्म व्यू मुझे एकदम से मुझे लग रहा है कि अभी करेक्शंस बाकी है, इसमें करेक्शंस कंप्लीट करने के बाद, वो फेज कंप्लीट होने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर भागेगा। चलिए अगली जो है खबर लेते हैं। आज समझ में नहीं आया, इस पर बड़ी मतलब पॉजिटिव न्यूज़ थी लेकिन ये शेयर फिसल गया सर। एनबीसीसी, जरा आप कंपनी पे जरा नज़र डालिए रचित सर। यहाँ पर आज खबर थी 3700 करोड़ के प्रोजेक्ट के आसपास की इनको जो है मिला है आज, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है एनबीसीसी पे। अभी आपका व्यू क्या है? 100 रुपये से ऊपर 106 107 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 3700 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एक एमओयू साइन किया है जयपुर के अंदर, और राजस्थान के स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट RICO के साथ ही एमओयू हुआ है। 1.25% के आसपास की गिरावट। कल परसों में एक मुझे लगता है कि तेजी जो आई थी वो प्रॉफिट, वो सेल ऑन न्यूज़ वाली बात हो गई है। सर, राजस्थान मंडपम को डेवलप करने की खबर है यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट के पास, आपकी टिप्पणी एनबीसीसी पे सर? सर देखिए, अच्छे एरिया में जा रहे हैं, एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पे इनहेरेंट बुल्स रहते हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा इस स्टॉक के साथ आपको एक बुलिशनेस के साथ ही मेंटेन करना चाहिए, जोक्स अपार्ट। बट रियलिटी क्या है सर, हल्की सी आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। इट इज जस्ट अ टेक्निकल रेजिस्टेंस, आई बिलीव वेरी सून इट विल क्रॉस इट। और जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, 116 रुपए का लेवल इसका सबसे पहले खुल रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है जैसे ही ब्रीच करता है 116 के बाद अगर आप इसको मेंटेन करते हैं मीडियम टर्म 132, अगर आपने पोजीशन बना रखी है स्टिक अराउंड करिए, अगर नहीं बनाई है तो एक चीज आप छोटे शेयरों में आप जाके देखेंगे, हमने 98 रुपए, 100 रुपए, 102 रुपए के लेवल पे भी आपको बोला था खरीद लीजिए। अभी भी एक चीज बोलेंगे, नहीं बनाई है 50% यहाँ पे खरीद लीजिए, 102 रुपए के आसपास आएगा, 50% पूरा अपना खरीद लीजिएगा। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पास परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, पोजीशन रहनी ही चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल के आई है, और इन सब के बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये भी कंपनी लोगों की काफ़ी फेवरेट में रही है, वो है वारी एनर्जीज। इस पर भी हमने काफ़ी चर्चा की है, और प्रदीप जी की कॉल भी रही, और पावर सेक्टर में जब भी हम बात करते थे रचित जी के साथ, उनके साथ भी डिस्कशन हुआ। अब सर ये इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन काफ़ी शानदार रैली के बाद ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, क्या कोई टेंशन की बात है या नॉर्मल आप इसे देख रहे हैं कि एक अच्छी रैली के बाद इतनी गिरावट तो कोई बात नहीं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी करंट लेवल पे? आज शायद कोई खबर भी थी लेकिन अप्रैल के बाद से ऑलमोस्ट डबल हो गया सर, ये काफ़ी शानदार मूव रहा है। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी? सर आप ही के शो में जिन्होंने लास्ट 1.5-2 महीने से फॉलो कर रहा है, 3100 3200 से लगातार हमने बाई कॉल दिया, बहुत एग्रेसिवली। मैं तो बहुत ही एग्रेसिव, मुझे तो रचित सर ने बताया भी था भाई इतना एग्रेसिव मत हो जाओ, मैं तो एग्रेसिव हो जाता हूँ। तो क्या किया जाए, तो इसमें भी मैं सुपर एग्रेसिव था। अच्छा चला स्टॉक, और आज का देखिए हाई है 3840, तो हमारा 3400 3800 का दोनों टारगेट अचीव हो गया। कल मैंने आपका शो में ना दोपहर में थोड़ा मैंने बोला था कि आप जिनके पास भी पोजीशन है, अगर आपका व्यू 6 से 8 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं है, तो भाई साहब आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। क्योंकि जो वारी एनर्जीज का जो आप देखेंगे, जो पास्ट परफॉर्मेंस है, चलने के बाद ऑलवेज करेक्शंस में आता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है।
हेल्दी करेक्शंस माना जाता है इसको। अगेन फिर से चलता है। तो अभी के लिए जिस तरीके से हमने देखा कि 3250, 3300 से जो 3800 के आसपास हो चुका है, ये जो आज का करेक्शन है, दिस इज जस्ट ए हेल्दी करेक्शन 3700। मुझे लगता है कि डेफिनेटली तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कल भी हमने डिस्कशन किया, अभी भी डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 3500, 3550 के आसपास फिर से एक बार एक्यूमुलेशन करना चाहिए। मैं यहाँ से 150-200 पॉइंट करेक्शंस एक बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर स्टॉक को 4200, 4500 तक जाना है, फिर से यहाँ पे एक बार करेक्शन होना है। अच्छा, ये चीज़ बताइए, अभी तो नज़र पड़ गई, चूंकि राधा रानी जी का सवाल है। वारी एनर्जी में 2500 रुपये लेके बैठी हैं, कह रही पॉसिबल टारगेट कब तक वेट किया जा सकता है, तो क्या इनको बोल दें प्रॉफिट बुक करने के लिए अभी? नहीं, अगर जिनका शॉर्ट टर्म का व्यू है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जिन्होंने बाय किया था 3400, 3300 में, क्योंकि उनके लिए अपसाइड मूवमेंट उतना है नहीं, हो चुका है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जिन्होंने 2500 के आसपास बाय करके अभी भी बैठे हैं लॉन्ग पे, आई थिंक उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आप 3450 के आसपास, 3400 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऐसे माइंड पे सोच रखिए कभी भी अगर इसके नीचे आता है तो आपको नहीं रहना है। लेकिन अभी आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, क्योंकि आपका केस अलग है, दूसरे किसी और का केस अलग है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में ना बहुत सारे लोगों को लॉस होता है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन उनको पता नहीं होता है। क्योंकि हमसे आते हैं टेक्निकल एनालिस्ट, मैं एक शॉर्ट टर्म का व्यू दे रहा हूँ, किसी का लॉन्ग टर्म उनका व्यू है। तो ये जो थीम है विपुल जी, मुझे लगता है कि अभी भी चलेगा। स्टॉक 4000 के ऊपर भी आते हुए दिखेंगे लॉन्ग टर्म व्यू में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं इतना दिनों तक टारगेट दे रहा था 3800, मुझे लगता है कि स्टॉक 4000 के ऊपर भी जाएगा। लेकिन इसका जो 3500 तक, 3600 तक का जो डीप है, वो डीप होने के बाद, अभी नहीं। चलिए, अब की बार 2500 पार, 2500, 2550 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सभी दर्शकों को एक बार फिर से हाथ जोड़ करके प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए। अच्छा, 10:30 बजे तक का टाइम रचित जैसा लिया सर, 10-15 मिनट और रुकेंगे क्या सर? इतना अच्छा मोमेंटम बना हुआ, कहाँ जाएंगे सब, दुनिया में कुछ है नहीं। सर एक्चुअली 10 मिनट करिएगा, 15 मिनट नहीं। चलिए ठीक है, 10 मिनट से मिलना था ना। ओके ओके, 10 एंड दे आर वेटिंग। सर मैं एक चीज और बोल देता हूँ, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं। पहले ना मैं कभी देखता नहीं था, बट आजकल मैं जी बिजनेस और यूट्यूब को एट टाइम्स यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए चला के बैठता हूँ कि मैं देखता हूँ कि इनके व्यूअरशिप कितनी है। और सर कहीं ना कहीं वो टारगेट सेट करके बैठे हुए हैं। अभी आवाज का 7500 है। मैं समझता हूँ आने वाले 6 महीने में विल बी क्रॉसिंग दैट वेरी कंफर्टेबली। चलिए सर, ये मतलब आपके मुंह में घी शक्कर। और आपने तो ये ऑब्जर्व किया है, मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ एक चीज। जो कॉल हम बोनस चैनल पे डिस्कशन करते हैं ना, 2-5 दिन बाद किसी और चैनल पे डिस्कशन, ये तो मैंने भी देखा कि वो उसके बाद फिर बाकी लोग भी वो डिस्कशन में लेके आते हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम आ जाता है ना, फिर वो सबकी निगाहें पड़ती हैं, वो रडार पे आता है, अलगो भी ले लेता है कि भाई ठीक है एक ब्रेकआउट है ये, फिर वो तो वो फिर सब लोग डिस्कस करने लगते हैं। इस बीच विपुल जी एक ब्रेकआउट आया है। पहले मैं नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम है, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, रोस्टेक, ROSSTECH। 761, 762 के आसपास चल रहा है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि इसको टारगेट होना चाहिए 775, और सेकंड टारगेट होना चाहिए 785। थोड़ा 7 से 8 दिन का व्यू रखना है, करेंट जोन से बाय करके जाना है। 785 फाइनल टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है 735 में। एक बार फिर से स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बता दीजिए सर जरा। 785 का टारगेट, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस 735 के आसपास मेंटेन 735, ठीक है सर। 735 का स्टॉप लॉस 762 पे चल रहा है, 8.5% इस समय मजबूत। ROSSELL अगर हमारी टीम को ना मिल रहा हो तो रोसल टेक्सिस के नाम से ये कंपनी जो है आपको मिल जाएगी। ROSSELL के नाम से जरा सर्च कीजिए। 8.5-8% से ज़्यादा की तेजी, 761, 762 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। और यहाँ पर टारगेट जो दिए गए हैं 785 के आसपास के, स्टॉप लॉस रखिए 735 का। ये फिलहाल के लिए जो है यहाँ पर आज की पहली कॉल, अगर हो सके तो स्क्रीन पर लेके आ जाइए। बहुत लोगों को, हमारे जो दर्शक हैं उनको भी चलिए लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई बता रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एक उसको थोड़ी देर में हम दिखाते हैं। लेकिन 766 हो गया, 766 का जो है अब लेवल देखने को मिल रहा है, 9.25% ऊपर इस समय। रोसेल टेक्सिस जो है आप देखिए 767 आ गया। तो यहाँ पर टारगेट जो है रखा गया है 785 का, स्टॉप लॉस 735 का। ये देखिए, दोनों चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से अभी भी 20 रुपये के अपसाइड की संभावनाएं हैं। तो शानदार रैली रोसेल टेक्सिस में, और धुआंधार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस बीच धुआंधार रैली जो है हमारे जो है दर्शकों की भी देखने को मिल रही है। 2700 से ज़्यादा
लाइव दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। चलिए, इस बीच राजेंद्र सुधाकर जी कह रहे हैं, विपुल जी नमस्कार, फंडामेंटल के बादशाह रचित जी और टेक्निकल के राजा प्रदीप जी को नमस्कार। आपको फॉलो करके सीखने की कोशिश कर रहा हूं। ओसवाल एग्रो मिल्क ये स्टॉक निकाला है, दोनों की टिप्पणी सर इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी 6 मिनट और बचे हुए हैं रचित जी के, तो मैं चाह रहा हूं थोड़े से डिस्कस कर लें। ओसवाल एग्रो मिल्क, जाते जाते आप लोग बिल्कुल टिप्पणी कर दीजिएगा रचित जी, ये दिमाग में आप रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इस बीच अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं, अगले काउंटर को ढूंढते हैं। और अगला काउंटर, लास्ट काउंटर पे किसने बात की थी? प्रदीप सर ने बात की थी ना। चलिए, तो अगली कंपनी जरा अदानी पावर पे आप बताइए सर, रचित सर फटाफट। अदानी पावर लगातार मोमेंटम में है और क्या मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके बाद से धुआंधार, आपने, रचित जी ने, प्रदीप जी ने, सब ने जो है यहाँ पर पॉजिटिव कॉल दी थी। अभी भी 650 के नज़दीक पहुँचता हुआ 643.50 का आई है। आप क्या करें सर, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? बहुत लोग पूछ रहे हैं और बहुत लोग पूछ रहे हैं फ्रेश बाई के लिए, क्या टिप्पणी रहेगी अदानी पावर पे? सर वैसे मैं, आपने नोटिस किया होगा अडानी से थोड़ा दूर रहता हूं, बट अब जिस तरीके से पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में अडानी ने मूवमेंट किया है ना सर, एक चीज सेटल होती हुई दिख रही है कि हमारी ट्रेड डील होगी नहीं होगी, ये यूएस कोर्ट से फ्री होते हुए दिख रहे हैं और ये पूरा अंडरटोन जो है वो ऐसे डेवलप होता हुआ दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है, इसमें अगर आपकी पोजीशन है, मैं अभी भी एक चीज बोलूंगा, बने रहें। हमने अभी इस वीक में स्टार्टिंग में भी जब डिस्कस किया था, 686 का एक लेवल है जो बहुत नियर टर्म में आपको आता हुआ दिख रहा है। स्टिक अराउंड टू योर पोजीशंस। अगर नहीं है तो क्या करना है, नहीं है तो यहाँ पे और 25-30% पोजीशन बनानी है। कभी भी अगर जो हम मार्केट में मूवमेंट देख रहे हैं वैसा कुछ होता हुआ दिखता है और आपको 610 रुपए के आसपास मिलता है, तो वहां पे आप अपनी कंप्लीट पोजीशन कर सकते हैं। 686 ऑन कार्ड्स बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है जी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर अदानी पावर को लेकर के निकल के आ रही है, निगाहें रहेंगी अदानी पावर को लेकर के। लेकिन अगली कंपनी जरा ढूंढते हैं। अगली कंपनी यहाँ पर निकल करके आई है सर, गेल पे भी बात हुई थी, लेकिन गेल को सर एक बार रिपीट कर दिए इस सेगमेंट के लिए भी, क्योंकि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ये भी शामिल है, ताकि ये हमारे इस सेगमेंट का हिस्सा बन सके। गेल 181 के आसपास जो लोग फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी पहले से है, प्रदीप सर क्या करना चाहिए? ऊपर से फिसल रहा है। गेल में मैं पॉजिटिव ही हूँ मीडियम टर्म के व्यू से। ये इंटरडे या तो 2-4 दिन 5 दिन वाला स्टॉक नहीं है, तो एक बार मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। 195 के आसपास एक टारगेट निकल के आ रहा है शॉर्ट टाइम में, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो मुझे लगता है कि और भी हायर प्राइस पॉसिबल होगा। होल्ड करने का सलाह रहेगा, होल्ड करने की सलाह रहेगी। यहाँ पर एक रेलवे का शेयर ले लेते हैं, रेलटेल। रचित सर जरा देखिए, बीच में यहाँ पे कुछ एक ऑर्डर की खबरें जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे खबरों के खेल में, और काफ़ी सारे मतलब जो है डेवलपमेंट रहे हैं, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, और ये अब रेलवे में भी थोड़ी थोड़ी जान आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? 2.25% ऊपर 371 के आसपास। अच्छा, अलग अलग एजेंसियों से मिले हैं नए ऑर्डर, यहाँ पर रेलटेल पे खबर आ भी गई। नासिक म्यूनसिपल से करीब 71 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। कुछ दिन पहले भी इसको जो है काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए थे। एक बार फिर से ये अपडेट यहाँ पर आती हुई। पनवेल म्यूनसिपल से 32 करोड़ का ऑर्डर, तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे करोड़ों के ऑर्डर मिले हैं यहाँ पर, और उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं 3% के आसपास की मजबूती रेलटेल पे। रचित सर क्या सलाह रहेगी आपकी रेलटेल पे? सर देखिए, रेलटेल के लिए मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, जिस तरीके से अभी ये चल रहा है 396 रुपीज तक का आपको मूवमेंट देख सकता है। अगर लोअर लेवल पे लिया है तो प्लीज आप अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो पोजीशन बना के रखें। फ्रेश पोजीशन के लिए यहाँ पे नहीं, क्योंकि आप देखें वीक में जो हमने डिस्कस किया अभी कि बहुत सारे ऑर्डर्स आए थे, उस तरीके से मूव किया है। कहीं भी कूल ऑफ करेगा और कूल ऑफ करके आपको वापस 348 352 लेवल्स पे मिलेगा तो हम पोजीशन बनाएंगे। अभी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं दिखता। फ्रेश पोजीशन नहीं, नए जो होल्डिंग पोजीशन है 394 396 प्रॉफिट बुक करें। ठीक। सर आज का अब जो है जो सबसे बड़ा ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उस पर बातचीत कर लेते हैं। वो है इन्फोसिस, क्योंकि आज जो है लगातार ट्रेंड में चल रहा है, खबर बड़ी है, और इस पर आप दोनों की राय चाहेंगे। आपको चूंकि जाना है तो पहले आपकी राय ले लेते हैं।
2-3 मिनट है हमारे पास आपसे डिस्कशन करने के लिए। तो इन्फोसिस पे सर ये जो बायबैक की खबर है इसको कितनी बड़ी मान रहे हैं, अगर स्क्रीन लेकर के आ जाइए। आईटी मेजर का ये अब तक का सबसे बड़ा बायबैक है। एक तो ये पूरे सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिव है। कल टीसीएस से लोगों ने सवाल पूछा कि इन्फोसिस कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये एक तो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर के लिए मन में बड़ा आया है कि 90 पर ऐसी सिचुएशन में 19% प्रीमियम पर जो है कंपनी अपने शेयर को वापस खरीद रही है। अगर टीसीएस भी लेती है आगे चल करके दिग्गज कंपनियां, तो ये दिखाता है कि कंपनी उतनी क्राइसिस में है नहीं जितनी हम लोग मतलब कल्पना कर रहे थे लोग। तो कैसे देख रहे हैं आप रचित सर फंडामेंटली इस खबर को, कितना बड़ा आईटी सेक्टर के लिए, इन्फोसिस के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है? आज बड़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से 1800 के ऊपर के टारगेट निकल के आए हैं। सर प्रैक्टिकली देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इसको ना हमने कुछ कुछ पैरामीटर सेट करके रखे अच्छा हुए थे। सर, एक सेकंड के रोकूं आपको जरा, एक माफी चाहूंगा, लेकिन जरा जो है रोसेल टेक्सिस जरा एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि फिर वो मिस हो जाएगा। 782 783 का हाई अभी थोड़ी देर पहले देखने को मिला है। जरा 785 सर प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से, क्योंकि स्टॉक पर जो थोड़ा लिक्विडिटी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बाय सेलर ठीक ठाक, मुझे कंफर्ट फील नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। किसी को अगर आई थिंक बहुत चल गया है स्टॉक रिसेंटली और सबको प्रॉफिट ही हो रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। जहाँ प्रॉफिट हो प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सेलर बायर के बीच में गैप ज़्यादा लग रहा है प्रदीप जी को। तो अभी होल्ड करने की सलाह नहीं है, प्रॉफिट बुक करने की सलाह है ना सर? सर ऑब्वियसली देखिए 20 रुपया अभी तुरंत चल गया, 760 से 783 का हाई है। तो सबको प्रॉफिट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, फिर किसी और स्टॉक को डिस्कशन करेंगे। एंड कांग्रेचुलेशन टू यू विपुल जी, 2700 आपने भी एक बार टच कर दिया। जो एक स्विंग हाई है वो भी आपने लगा दिया। हाँ सर, 2700 आपने बोला आज ही, आज में टारगेट हिट कर दिया आपने। तो ये जो आप करते हो ना, ये जो इंट्राडे खाली आप ये दर्शकों में भी कर रहे हो, 2700 का हाई यहाँ भी लगा दिया आपने जी। रचित सर अपनी टिप्पणी सर कंप्लीट करें सर। देखिए, इन्फोसिस के लिए हमने पहले भी बात करी थी और डिस्कस भी किया था। कहीं ना कहीं हम 1650 1700 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बायबैक आएगा। अब आप देखें जिस तरीके से प्राइस 1800 के आसपास आई है, मैं समझता हूं इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी बायबैक में बहुत ज्यादा होता हुआ दिखेगा। एट द वेरी फेस ऑफ इट पॉजिटिव है। बट आप एक चीज देखेंगे ना विपुल सर, बहुत टाइम से ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो इस तरीके से मूव नहीं कर रहा है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, सबको इसके बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट द प्राइसेस आर सो हाई। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन होगा, रिटेल पूरा अपना डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वो चीज आगे प्रोसेस होगी और आपको बायबैक का कंफर्मेशन आएगा, तब तक इसमें आपको और मूवमेंट देखने को मिल सकेगा, जो कि कहीं ना कहीं 1580 1590 तक इसको और लेके जा सकता है। इट वॉज अ गुड डिसीजन, द प्राइस हैज बीन चोजन क्वाइट एप्ट। और सर टीसीएस के लिए भी ना कल सुबह से एक सुगबुगाहट आ रही है, वो भी अपना बायबैक अनाउंस कर सकते हैं। और कई के जगह तो ये भी बात आ रही है उसके बाद एचसीएल टेक भी अपना अनाउंसमेंट कर सकता है। इन स्टॉक्स में भी हमको नजर बना के रखनी होगी, मगर अंडरटोन जो है ना सर, वो मेरे को आईटी में क्यों डरा रही है। अब देखिए कि आप जब बुलिश जोन में होते हैं ना, तो हर चीज रोजी हो जाती है। अभी यूएस में एक नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी गई है ट्रंप सरकार की तरफ से, और वो है हायर। हायर में क्या हो रहा है सर, HIRE करके कोई फुल फॉर्म इन्होंने बनाया है। एंड वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मॉनिटर करेगी आपका आउटसोर्सिंग और आईटी बिजनेस, और उस पर किस तरीके से कंट्रोल और सेटलमेंट्स करने हैं। वो प्रोसेस जैसे ही होगा ना, आपके पास एक और चीज आके खड़ी हो जाएगी आईटी सर्विसेज को टिंकर करने के लिए। दीज आर सम ऑफ द डेवलपमेंट्स जो बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहे हैं, बट हाँ बायबैक अच्छा है, 1580 तक का मूवमेंट करने को मिल सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा सब पार्टिसिपेट करें इसमें, जिनके पास भी होल्डिंग है। बट उसके लिए बायबैक के लिए फ्रेश होल्डिंग यहां पे बनाना नॉट एडवाइजेबल। आप आराम से अपने जो होल्डिंग है उसी के साथ पार्टिसिपेट करें। तो ये जो है राय यहाँ पर निकल करके आई है इन्फोसिस पर। अच्छा आपका समय हो गया सर, तो आप उस सवाल पे अपनी टिप्पणी चाहें तो कर दें, वरना डिस्क्लोजर दे दीजिए, फिर मैं प्रदीप सर से आगे की बात करता हूँ सर। सर ओसवाल एग्रो देखिए अभी कोई एक अच्छा अपसाइड रजिस्टर करता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं उनको दर्शक को यही सजेस्ट करूंगा, अभी इसमें थोड़ा सा वेट करें आप। हो सकता है ये 73 के आसपास सपोर्ट ले, अगर 73 के आसपास सपोर्ट लेता है तो हम एक बार कंसिडर कर सकते हैं। बट वो सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। ये कहीं ना कहीं 66 रुपीज के पास आता हुआ दिख रहा है। फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे। 73 पे अगर सस्टेन करता है,
तो हम देखेंगे, रिवाइज करेंगे आइडिया को। अदरवाइज अभी दूरी बना के रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और सर डिस्क्लोजर दे देता हूं मैं, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, इमीडिएट फैमिली में और क्लाइंट पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। जितनी भी कंपनीज हमने डिस्कस करी हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर making any investment or taking any trades in any of the scripts that we have discussed on your channel। उसके साथ साथ सर सभी दर्शकों को 1 बजे मिलूंगा। और अगर प्रदीप भाई फ्री हो, कलकत्ते में फिजिकली तो नहीं मिल पा रहे, बट अगर फ्री होंगे तो शो में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमेशा रहता ही है कि हमारे हंसी मजाक चलते रहते हैं। आज नहीं हो पाया क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड था, बट अगर फ्री हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 बजे वाले शो में प्लीज आए। ठीक है, वो प्रदीप सर से पूछते हैं, उनके पास समय रहेगा तो बिल्कुल आए, तो आनंद आएगा। और इस बीच सर हमारे एक दर्शक हैं, बहुत सारे लोगों ने बधाइयों के संदेश भी आ रहे हैं। और इस एक दर्शक ने लिखा है कि विपुल सर, रचित सर और प्रदीप सर सुप्रभात। आप सबके साथ डॉक्टर रवि सर मेरे हीरो हैं, जिनके साथ मुझे, आप लोगों के साथ मुझे मंजिल दिखाई दे रही है। मुझे 10 लाख के 10% वाले 50 ट्रेड लेने हैं, आपका रवीश पटेल। और इन्होंने आईडी बनाई है दिल्ली पुलिस के नाम से, तो डर भी लगता है। और रवीश जी जो है चलिए ठीक है सर, वे दर्शकों का प्यार है, तो सभी दर्शकों को का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही बने रहे कार्यक्रम के साथ। और रवीश, रचित सर 1 बजे मिलते हैं सर। थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि अरुण जी की कॉल थी, हिंदुस्तान कॉपर हिट हो गई है, टारगेट क्या करें? टारगेट कहीं भी हिट हो, अच्छी वो जो है प्रॉफिट बुक करिए। और हाँ, अभी ये 11 बजे जुड़ रहे हैं अरुण जी, तो उनसे और पूछ भी लेंगे। तो चलिए अब जरा इन्फोसिस पे रचित सर, प्रदीप जी की राय ले लेते हैं। प्रदीप सर फिर से सर आप रचित सर प्रदीप सर कर रहे हो। अरे सर माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा। अरे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हम तो दोनों भाई भाई है, जी कोई सर, प्रॉब्लम नहीं इसमें। क्या करना चाहिए सर? देखिए, इन्फोसिस अभी 1529 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। और 1650 1670 के आसपास टारगेट निकल के आ रहा है। बहुत ही शानदार रैली यहाँ पे आया है, बाई बैक का न्यूज़ पॉजिटिव, मार्केट इसको पॉजिटिव के हिसाब से देख रहा है। और ओवरऑल आईटी स्पेस भी बोलिए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा था बहुत टाइम आपने से। बहुत टाइमली लेकिन इसको आइडेंटिफाई किया सर, मतलब उस समय बहुत लोग अवॉइड की बात कर रहे थे, वो आपने बहुत नहीं, क्या है ना विपुल जी, मैं जब पढ़ाई इकोनॉमिक्स का जो मेरा ट्यूटर थे, उनके जब मैं प्राइवेट पढ़ने जाता था बहुत साल पहले, उन्होंने मुझे एक बात बोला था कि अगर ये जो इकोनॉमिस्ट लोग आते हैं बताते हैं, अगर इनको सब पता होता तो व्हाई नॉट वो बिलीनियर क्यों नहीं है लिस्ट में, बिलीनियर मिलीनियर मल्टी मिलीनियर क्यों नहीं है। सो मैक्सिमम आप देखेंगे सीए सीएफए, मतलब हायर डिग्री लेके लोग, इतना ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो जाता है मार्केट को और इतना कुछ कैलकुलेशन। अल्टीमेटली जो वॉरेन बफे साहब का जो बेसिक थीम है कि कोई भी अच्छा कंपनी सस्ता वैल्यूएशन में हो रहा है तो आप खरीद लो, महंगा मत खरीदो। हाँ, आईटी का कनेक्शन यूएस से है, अर्निंग मैटर करता है, लेकिन इतना ओवर एनालिसिस हो जाता है ना सर, वो चलता नहीं है। इसलिए तो मैं सिंपल समझता हूँ, इसीलिए सिंपल बातें करता हूँ। बहुत शानदार सर। और ये वही वजह है कि लोगों को आपको इतना प्यार कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है आपका ज्ञान, जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। चलिए, तो इन्फोसिस पे बात हो गई सर। अब इन्फोसिस के आगे बढ़ते हैं। और एक काउंटर जिस पर कल हम लोगों ने बात भी की थी, लगातार चर्चाओं में है, आज भी काफ़ी क्वेरीज हमारे पास है, वो है सर जीएमडीसी। क्योंकि काफ़ी पोजीशन है यहाँ पर, फिर से रिकवर किया है 3.25% के आसपास। कल हम लोगों ने बात की थी, एकदम से टूटा, फिर रिकवरी। अभी 531 पे जीएमडीसी में क्या करें? एक तो वो लोग हैं थोड़े से जो फंस गए हैं, और एक वो भी लोग हैं जो अभी भी लगातार क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहे हैं कि फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या? देखिए विपुल जी, एक चीज कल मैंने आपको बोला था कि 480 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर 500 के ऊपर एक बार बने टिका रहता है स्टॉक, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए 531 चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास है आप बने रहिए। अगेन जो मेरा सेम टारगेट था 640 600 के ऊपर कमिंग सून है। और आपको हमने कल भी बताया था कि विपुल जी, हो सकता है कि कुछ न्यूज आया हो, अगर बाई चांस नहीं आया, हम आप और मैंने दोनों ही बैठ के ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। और लकीली स्टॉक 500 को होल्ड कर पाया और उसके ऊपर सस्टेन भी किया। सो मुझे लगता है व्यू अगेन पॉजिटिव है, बने रहिए। और जो 480 वाला स्टॉप है वो अभी भी सेम ही रहेगा। चलिए ठीक है। चलिए इस बीच
जो है अगली कंपनी के पास चलते हैं। और अगली कंपनी के साथ साथ सर अपोलो माइक्रो सर रह गया सर। अपोलो माइक्रो पे जरा हम बात आपकी हो जाए। हालांकि आज फिर से मैं सोच रहा हूँ डिफेंस पे बात करने के लिए, लेकिन वो ठीक है, वो करेंगे अलग से। लेकिन अभी 6.5% ऊपर, ये कहाँ से ढूंढ के, मतलब ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब 317 आ गया, अब थोड़ा सा डर भी लग रहा है। 321.70 का हाई लगाया है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? बिल्कुल जी, अभी का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 345-350 होल्ड करने का सलाह रहेगा। 340-350 इज कमिंग सून। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि स्टॉक चला, बाद में करेक्शन हुआ, तो वो जो इसका खराब टाइम था वो फिर से गुजर गया, फिर से अच्छा टाइम आया। तो आज का डे लो 295 के आसपास, मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली 285-290 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, जिनका ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन है और जिन्होंने आज कल परसों में खरीदा हुआ है अगेन 300 के आसपास, 305 के आसपास, मुझे लगता है कि आप बने रहिए। आपको एक बार बेच के आना है 345-350 के अराउंड, और बहुत जल्दी कमिंग सून है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए ठीक, ये बात हो गई अपोलो माइक्रो को लेकर के। और कौन सा इस कंपनी छूट गई है हम लोगों से, जिसपे कि आज लगातार धुआंधार रैली देखने को मिल रही है। और रैली के साथ साथ जहां पर हम देख रहे हैं कि सर मॉस्टिप पे बात हो गई ना हम लोगों की? नहीं, मॉस्टिप पे बात हो गया। नहीं, इस पर नहीं हुई सर। ये क्या नाम है, इस सेगमेंट के लिए इस पर नहीं हुआ। देखिए मॉस्टिप का हमने, अब ये जो सेमीकंडक्टर वाला थीम है, बहुत ही मैं पॉजिटिव देखता हूँ। सेकेंड थिंग, जब हमने एक बार डिस्कशन स्टार्ट किया था 215 से, हमने देखा 260 तक चला गया था। 255-260 के आसपास सर हमारा फिर से डिस्कशन हुआ और हमने बताया कि अभी फ्रेश नहीं बाय करना है। अच्छी बात यही है कि सर एक बार 220 के आसपास, 225 के आसपास फिर से आ गया। जैसे ही 225 क्रॉस करके ऊपर आने आ ही रहा था, उस टाइम पे हमने पकड़ लिया आपके शो में 232 में। 232 से मैंने बताया कि सर इसका टारगेट 245-50 नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा 265 एंड 285। लास्ट 2 दिन से हमने डिस्कशन किया। टेक्निकल के आधार पे मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा कैंडल, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा करता हूं। 265 का टारगेट था, 263.80 का आ चुका है आज। जिनको ऑलमोस्ट जिस जगह से हमने बाई करने का सलाह दिया आज से 2-3 दिन पहले, ऑलमोस्ट 10%, 11% के ऊपर अभी चल रहा है। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है कर लीजिए, लेकिन आई डोंट थिंक आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि इसका पैटर्न सिमिलर टू अपना एपोलो माइक्रो सिस्टम जैसा होने वाला है। डिप लगाएगा, फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अगेन जो करेक्शंस है, हेल्दी करेक्शंस कंप्लीट हो गया। फिर से ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 267 के आसपास है। हो सकता है कि आजकल 2-4 दिन में एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले छोटा मोटा, लेकिन आपको, मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट बेचना अगर है स्टॉक 285-290, उससे पहले बेचना नहीं है। बने रहिए, अगर किसी को सेफ जाना है आप प्रॉफिट बुक करके जाइए, लेकिन मैं अभी भी इसमें बुलिश हूँ। लेकिन विपुल जी, बहुत ही अच्छा लगा कि आपके जो शो है इसमें हमने राइट टाइम पे आइडेंटिफिकेशन कर पाया था। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। टारगेट आ गया। हाँ, ये मतलब ज़बरदस्त सर, आप बहुत टाइमली, मतलब जैसे आईटी आपने बहुत टाइमली पकड़ा, मॉस्टिप बहुत धमाकेदार तरीके से पकड़ा, जीएमडीसी था। ये सब ऐसे शेयर हैं जो कि बाद में लोगों ने डिस्कस करने शुरू किए। और हर जगह और एक कंपनी इंडस टावर, आपको हाँ, याद होगा इंडस जब टावर, भी हमने बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया को लेकर डिस्कशन किया तभी इंडस टावर का नाम आया था। 340 से हमने कॉल दिया, आज देखिए अभी डे हाई पे है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इसमें भी अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत आप वेट करके जाएंगे तो 375-380 ऑल्सो पॉसिबल है। 340 से हमने डिस्कशन किया था, और मैं एक बार जो स्टॉप लॉस है 310 या तो 315 के आसपास दिया था। स्टॉप लॉस को थोड़ा रिवाइज कीजिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके अभी आप 330 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि 330 मुझे लगता है कि अभी पोटेंशियल एक स्टॉप लॉस है। अगेन टारगेट जो निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 380 के आसपास। ठीक, 2 काउंटर और फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, मुझे लगता है फिर इस सेगमेंट के बाद। अच्छा, बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है सर, इतने भर भर के डिफेंस पे सवाल आ रहे हैं। लोग पहले मतलब गालियाँ दे रहे थे, अब कह रहे हैं सर डिफेंस पे कुछ बात कर लीजिए, डिफेंस में बेस्ट बाय बता दीजिए। डिफेंस में आज सब जगह वो तेज़ी देखने को मिल रही। तो ये मतलब ये साइकिल है, लोगों को ये समझना चाहिए कि चीज़ें चलती हैं नहीं चलती हैं, फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। बाजार नहीं चल रहा है, बाजार चलेगा, ये सब चलेंगे। ये कोई ऐसा शेयर यहाँ पे डिस्कस नहीं होते कि, और ना ही ऐसा उद्देश्य होता है कि बहुत लोग फंसा दिया, ये बिल्कुल नहीं। जहाँ फंडामेंटल अच्छे हैं, चार्ट सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह का मिश्रण करके
बहुत स्टडी के साथ प्रदीप सर आते हैं, रचित जी हैं, बाकी लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात में मेहनत कर रहे हैं, सुबह से उठ करके आप लोगों के लिए। इनका अपना तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, ये इनमें से किसी में ट्रेड नहीं करते, लेकिन उसके बाद जब आप लोगों के शब्द अच्छे नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा मन में चीज़ें कचोटती एक्चुअली हैं। सर क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि ये जो जनरेशन शिफ्ट हुआ है, लोगों को लगता है कि वही जो 20 साल पुराने वाले लोग हैं उनको देख देख के ऐसा सिचुएशन हुआ है कि अरे भाई ये भी सामने वाला स्कैमर है। अरे भाई साहब, जमाना बदल चुका है, आप भी आपका थॉट माइंडसेट चेंज करो। बात गवर्नमेंट सही का है। रेस्ट्रिक्शंस है, मैं ट्रेड नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मैं ट्रेड करके अगर आपको दूंगा ना वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, इनसाइडर बिल्कुल सही। ट्रेडिंग होता है, तो इसीलिए हम लोग ट्रेड नहीं करते। और विपुल जी, हमारे ऑफिस में भी ना क्या है, जितने भी एम्प्लॉयज है, हमारा ऑफिस में काम करना है तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग तो बंद। और सेकंड थिंग, तो बहुत सारे लोग सैक्रिफाइस करके हमारे ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। और स्पेशली हमने ये बता के रखा है कि मैं जिसमें कॉल दूंगा या डिस्कशन भी होगा वहां पे किसी का पोजीशन ही नहीं होना नहीं चाहिए। होना तो हर महीना मैं खुद, हर हमारा जितने भी एम्प्लॉयज है ना, सब लोग हम देखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का नाम खराब हुआ है। और बिल्कुल हमने सही तो बात। बिल्कुल जैसे स्टार्ट किया है, तो हम चाहते हैं कि लोगों का भला हो जाए एटलीस्ट। और अच्छा सा जितने भी नॉलेज थोड़ा बहुत मैंने गेन किया है, बस उन लोगों को वो होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सही। नॉलेज बांटने से नॉलेज सर और मुझे अब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, और भी थोड़ा बिल्कुल, लोग प्यार करेंगे, है ना। वो मिल ही रहा है सर, मिल ही रहा है। 2700 अभी भी दर्शक आपके साथ हैं, 2600, 2650, 2700 अभी देखिए लाइव में अभी भी संख्या बल कम नहीं हो रहा है। सर जो सवाल थे, 2 काउंटर रह गए, एक सीजी पावर, एक बीएससी। तो पहले जरा सीजी पावर पे बात कर लेते हैं और उसके बाद बीएससी पे बात करते हैं। पहले सीजी पावर पे राय दे दीजिए सर। देखिए विपुल जी, सीजी पावर हमने डिस्कशन किया 715 से, आज से 5 से 7 दिन पहले 785 ऑलमोस्ट। ये जो रिसेंट 1-2 हफ्ते का टॉप पे अभी आ चुका है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई और उसके ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अगेन इस 785 चल रहा है, आपको 880 890 से पहले, ऑलमोस्ट 900 से पहले बेचना नहीं है स्टॉक को। होल्ड पे रखिए, बने रहिए। जिनका बाइंग है और बहुत थोड़ा नीचे, या तो 750 740 में भी आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऑलमोस्ट 735। 735 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्टॉक बहुत जल्दी आपका जो ऑल टाइम हाई लगा था 860 870 के अराउंड, वो क्रॉस करके और थोड़ा जब भी भागेगा आप एक बार उसमें प्रॉफिट बुक कर जाइए, लेकिन अभी नहीं। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक और विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनको रूबरू कराएं या फिर पहले एक लास्ट क्वेश्चन इससे डिस्कस कर लें, अगले सेगमेंट से अरुण सर को लेते हैं। इस बीच ऋतु जी कह रही है, विपुल सर आपको प्रदीप सर की कसम, सवाल ले लीजिए। ऋतु जी मतलब ऐसा मतलब भाव खेल मत खिला कीजिए, सवाल भेज दीजिए अपना, इतना लिखा है आपने, ले लेंगे लास्ट में जाते जाते आपका सवाल हो जाएगा मैम। अभी थोड़ा सा थीम पे डिस्कस कर रहे हैं, भेज दीजिए अपना सवाल। मिस हो गया है मुझसे, कहीं ढूंढना पड़ेगा, वो थोड़ा सा समय है नहीं, शो चल रहा है। लेकिन इस बीच सर बीएससी, हाँ बीएससी पे जरा एक बार बता दीजिए क्या करें, थोड़ी सी रिकवरी आई है सेबी की। कहा जा रहा आज की बैठक में इस पर बातचीत नहीं होगी, ये जो चर्चाएं चल रही हैं लगातार कि जो है वीकली एक्सपायरी समाप्त करने को लेकर के, इस रिकवरी में क्या करें सर? इस रिकवरी में विपुल जी वेट ही करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी भी अगर हम देखा जाए वीकली चार्ट में, तो अभी भी एक बियरिश पैटर्न ही है। एंड मुझे लगता है कि एक नॉर्मल सा करेक्शंस था। आप देखेंगे 2800 2900 से जिस तरीके से एक बार नीचे आया और रिकवर भी हुआ, एक बार फिर से थोड़ा बहुत नीचे आया था। वो जो डेरिवेटिव में वॉल्यूम अगर नहीं आएगा ऐसा, जो वीकली अगर मंथली पे शिफ्ट हो जाता है एक्सपायरी, सो यही सब न्यूज़ की वजह से थोड़ा बहुत। और बीएससी फंडामेंटली बहुत बढ़िया स्टॉक है, और मैंने जितना बार डिस्कशन किया मैंने बताया कि अभी भी एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड नहीं है। सेबी का जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी बार बार बताया कि एनएससी आई थिंक दिसंबर या तो नेक्स्ट ईयर 26 क्लोजिंग होने से पहले ही आपको एक बार जो है आईपीओ का न्यूज़ आ जाएगा। तो अभी बीएससी का कंपटीशन में कोई है नहीं, पुराने स्टॉक है बहुत, वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, 150 ईयर्स भी कंप्लीट हुआ, फंडामेंटल भी बढ़िया कंपनी है, मल्टीबैगर रिटर्न लोगों को दिया है। तो ये जो छोटा मोटा न्यूज़ आ रहा है, मुझे आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। बाकी विपुल जी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 2000 के आसपास। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत ही सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। अभी भी जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, आप चाहो तो यहाँ पे एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पे देख सकते हो इसको। 7 से 8 महीना 1 साल का व्यू मिनिमम होना चाहिए, 2-4 दिन 5 दिन का व्यू नहीं होना चाहिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा।